Okay. I've been fucking on some poppin' pills, man, I feel just like a rock star. All my brothers got that gas and they always been smoking like a rock star. वेलकम टू उर्मिला क्लासेस। और आज का हमारा टॉपिक है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसका वेटेज 4 मार्क्स है। ये 10th क्लास आरबीएससी का टॉपिक है। इसमें से 1 वेरी शॉर्ट आएगा और 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का आएगा और शॉर्ट 3 मार्क्स का आएगा। क्योंकि इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट आ रहा है तो ये चैप्टर हमें बहुत डीपली स्टडी करना है, तो कहीं से भी अंदर से कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है इस चैप्टर का। इसलिए आपको क्विक रिव्यू के अंदर बहुत ही अच्छे पॉइंट्स दिए गए हैं। इन पॉइंट्स को आप आराम से स्टडी कीजिए। आप इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इन पॉइंट्स में चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो होते हैं वो सब दिए गए हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम आएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड आंसर ऑफ राजस्थान बोर्ड के। इसमें आपको राजस्थान बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में बताया गया है। इसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं जो कि राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2018 के हैं और 2019 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। तो जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे उतना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ये कितनी बार रिपीट हो जाते हैं वापस, और इसलिए मैं आपको ये तो अभी 5 दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करूँगा। तो इस चैनल से आप जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो ये आपको 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आप याद रखिएगा जो 5th क्वेश्चन में जो देखो आपको साइंटिफिक नेम दिया हुआ है, ड्रैकेनकुलर मेडिनेसिस। तो ऐसे साइंटिफिक नेम जितने भी दिए हुए हैं आप सभी को साइंटिफिक नेम को आपको पढ़ना है, सभी साइंटिफिक नेम को याद करना है। आप 5-6 बार साइंटिफिक नेम को याद कीजिए, रोज बोलने में लाइए ताकि आप साइंटिफिक नेम को याद कर सकें। ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए साइंटिफिक नेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस पर। उसके बाद आपको अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्योंकि इस चैप्टर से वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो हम कह नहीं सकते कि कौन सा क्वेश्चन आएगा, इसलिए हम चैप्टर में से जो इम्पोर्टेंट है, जितने इम्पोर्टेंट है हम वो सब क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस लाए। इसमें आपको 20 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अगर आप वो क्विक रिव्यू करेंगे और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से 20 कर लेंगे तो आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसका आंसर आता होगा। तो ये आपको 20 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसमें कुछ साइंटिफिक नेम वाले क्वेश्चन है, कुछ जनरल क्वेश्चन है, सभी प्रकार के क्वेश्चन हमको यहाँ दिए हुए हैं। इजी से इजी और हार्ड से हार्ड चैप्टर के बीच के क्वेश्चन हमको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ दिए हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी इसकी। हर एक क्वेश्चन को आप पढ़िए। 20 क्वेश्चन है टोटल। क्वेश्चन 18 में आपको दिया हुआ है साइंटिफिक नेम और कौन सी फैमिली का है वो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जनरल क्वेश्चन है जैसे कि व्हाट इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर। हम सभी को पता होता है क्या होता है कि 120/80 अब 140/90 अब नया हो गया है। BMI बॉडी मास इंडेक्स, ओपीएम, अफीम। ये 20 आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए। अब शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसमें आपको 11 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप बुक्स के तो पढ़िएगा, वरना बुक्स के ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं है। जो बैक साइड क्वेश्चन होते हैं चैप्टर के वो इतने ज़्यादा पूछे नहीं जाते। चैप्टर के बीच के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए आप वो नहीं पढ़े तो भी ये तो ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये पूरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बीच में से निकाले हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कि हमको फर्स्ट दिया हुआ है राइट द कॉज एंड सिम्टम्स एंड प्रिवेंशन ऑफ क्वाशोरकर डिजीज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वाशोरकर डिजीज एंड मेरेस्मस डिजीज, ये आपको इसके आपका सिम्टम्स, प्रिवेंशन क्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए।
सेकंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है गिव एन अकाउंट एंड डिटरमेंटल एडवर्स इफेक्ट ऑफ टोबैको। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 6 दिए हुए हैं एडवर्स इफेक्ट, तो आपको 3 मार्क्स का है तो कम से कम 6 तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद राइट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ contaminated water। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द सिम्टम्स एंड कॉज ऑफ सबम्यूकस फाइब्रोसिस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑल्सो। इसमें आपको सिम्टम्स जैसे कि दिए हुए हैं 9 सिम्टम्स दिए हुए हैं और 4 आपको कॉज दिए हुए हैं, तो आपको इतने नहीं लिखना, आपको 3 सिम्टम्स और 3 कॉज लिखोगे तो भी बहुत है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, लेकिन आपके बेनिफिट के लिए आपको जो आपको इजी लगे, जो आपको याद हो, वो आप इसमें से निकाल के आप आपके हिसाब से याद कर सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमको दिया हुआ है एक्सप्लेन द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द कोल्ड ड्रिंक इन अवर बॉडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पिछले सालों में कितनी बार पूछा हुआ है और ये भी पूछा गया है कि कोल्ड ड्रिंक को और क्या बुलाते हैं, तो आप लिख सकते हैं स्वीट पॉइजन, जिसका वेरी शॉर्ट भी बन सकता है कि कोल्ड ड्रिंक को और किस नाम से बुलाया जाता है। इसमें जैसे कि DDT होता है, और ये आपको ये पूरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पढ़ना है कि कोल्ड ड्रिंक के क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, इससे क्या क्या डिजीज होती है, जैसे कि डेंटल प्रॉब्लम है, किडनी ट्रबल, कैंसर, एस्थमा एक्सेट्रा, हार्ट डिजीज होती है। सिक्स्थ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक अ लिस्ट ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज एंड देयर सिम्टम्स। इसमें आपको बहुत सारे वेरी शॉर्ट भी पूछा जा सकता है, जैसे विटामिन ए से कौन सी डिजीज होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, इसका क्या सिम्टम्स होता है कि नो विजन इन डिम लाइट। ऐसे आपको ये भी पूछा जा सकता है कि विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या है, तो आपको थायमिन लिखना पड़ेगा। तो आपको विटामिन का साइंटिफिक नेम, उससे होने वाली डिजीज और डिजीज के सिम्टम्स, ये सभी याद करना है। तो ये पूरी टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 7th क्वेश्चन हमको दिया हुआ है ओपियम के बारे में, अफीम। 8th क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए, 3 मार्क्स का, इसलिए 3 पॉइंट लिखे हुए हैं हमने। आप चाहे तो आप बनाकर भी लिख सकते हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका पीने वाला पानी कैसा होना चाहिए। 9th क्वेश्चन में सोर्स और फंक्शन मेन मिनरल्स के बारे में बताया गया है कि आयोडीन कहाँ से मिलता है, आयरन कहाँ से मिलता है, इसमें क्या होता है। 10th क्वेश्चन में व्हाट डू यू मीन बाय बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट क्या होती है, और बैलेंस डाइट और मेल न्यूट्रिशन, दिस इज अपोजिट ऑफ ईच अदर। जैसे कि बैलेंस डाइट क्या होती है और माल न्यूट्रिशन क्या होता है, तो बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होता है आपको वो सब लिखना है। मेल न्यूट्रिशन क्या होता है कि बैलेंस डाइट नहीं मिलती है तो हमको जो डिजीज हो जाती है वो न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी में, तो उसको माल न्यूट्रिशन बोलते हैं, आपको ये सब लिखना है। उसके बाद जैसे कि 11th में हमको दिया हुआ है गिव द अकाउंट ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एंड देयर एडवर्स इफेक्ट ऑन द बॉडी। तो इसमें आपको 10 दिए हुए हैं, तो 10 लिखना नहीं है आपको, इसमें से 6 लिख सकते हैं, आपके फायदे के लिए दिए हुए हैं 10, कि आपको जो अच्छा लगे वो इसमें से चूज करके आप 5 या 6 आराम से एग्जाम में लिख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम होता है, आपको फिक्स टाइम में उतना लिखना है, तो इतना ज़्यादा लिखेंगे तो आपका पीछे और पेपर छूट जाएगा आधा। मैं आपको एक बार पूरा बता देता हूँ, आपको एक बार वापस स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको वो ये PDF पूरी सेंड कर दूंगा। सबसे पहले हम क्विक रिव्यू देखेंगे, 4 नंबर का इसका वेटेज है पूरा। ये क्विक रिव्यू खत्म, अब हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 5 दिए हुए हैं और मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्रीवियस ईयर के जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने बेनिफिट होगा अपने लिए, एग्जाम में उतने ज़्यादा मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी है आपकी। ये अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको 20 वेरी शॉर्ट दिए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद अब आपको दिए हुए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि 11 है और ये सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कोल्ड ड्रिंक वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टोबैको वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वाशियोकर एंड मेलेस्मस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरी टेबल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबल में से वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए टेबल को ज़रूर याद कीजिएगा। एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर दिया हुआ है। तो अगर ये पढ़ लेंगे और बाकी अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो इस चैप्टर को पढ़ने के ये पूरे अगर 4 पेजेस अगर आप पढ़ लेंगे तो आपने अप्रोक्स 90% से ज़्यादा कवर कर लेंगे। अगर आप बस यही पढ़ के जाएंगे तो भी आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे।